रमेश ऑफिस से थका हुआ घर पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय मिलेगी? ऐसा उसने गोपिका को देखकर कहा। मैं अब भी लेके आती हूँ, ऐसा गोपिका ने कहा। किचन की ओर गई और चाय बनाकर लाकर दिया। रमेश ने चाय ली और पीने लगा। सुनिए, कल आपकी तो छुट्टी है ना? ऐसा गोपिका ने उससे कहा। तो रमेश ने जवाब में कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? रमेश बोला, सुनिए, हम दोनों बाहर घूम के कितने दिन हो गए। कल तो आपकी छुट्टी है ना, कहीं घूमने चले क्या? ऐसा गोपिका ने उससे पूछा। ये सुनकर रमेश सोचने लगा, फिर कहा, कल तो ऑफिस छुट्टी है और मुझे कोई काम भी नहीं है, जरूर चलेंगे। बोलो कहाँ जाएं? ऐसा उसने पूछा। गोपिका बोली, कहीं भी चलेगा, बस दोनों मिलकर थोड़ा रिलैक्स्ड होके घूम कर आएंगे। ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। हमारे गांव के पास एक पहाड़ की चोटी है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी वहां लेके गया। कोई टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है, पर जब चोटी पर चढ़कर देखते हैं तो बाजू में बहता हुआ नदी, आजू बाजू के गांव सब बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं। तुमको ठीक लगे तो कल वहीं चलते हैं, ऐसा रमेश ने कहा। हाँ, तो फिर जरूर जाएंगे, ऐसा गोपिका बोली। रुको, एक बार माँ से भी पूछ लेता हूँ, ऐसा कहते हुए रमेश अपनी माँ की ओर हॉल की तरफ बढ़ा। माँ वहीं बैठी थी। माँ, माँ, उसने बुलाया। बोलो, क्या है? तुम्हारी बीवी ने तो मेरे बारे में कुछ नहीं कहा तुमसे? ऐसा उसने गुस्से में पूछा। माँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। कल घूमने जाना चाहते हैं, इसीलिए आपसे पूछने आया था, ऐसा रमेश ने कहा। क्यों रमेश, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर घूमने जाने का प्लान बना रहे हो? माँ को यूं अकेला छोड़कर तुम्हें घूमने का मन करता है? शादी के बाद लड़के अपनी बीवी को ही देखते हैं, सब लोग सच ही तो कहते हैं, ऐसा मीना बड़बड़ाने लगी। माँ, अरे अभी तो बस प्लान ही कर रहे थे, तुरंत मैं आपसे आके पूछने लगा और आप हैं कि इतनी जल्दी पता नहीं क्या क्या बोल गए। मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए, ऐसा टेंशन में रमेश बोल पड़ा। ऐसा क्या, मुझे लगा मुझे छोड़कर ही तुम लोग चले जाओगे। अच्छा बताओ, प्लान क्या है? माँ ने ऐसा पूछा। रमेश बोला, पास ही में एक पहाड़ की चोटी है, वहां जाने का सोच रहे हैं, ऐसा उसने कहा। मीना ने इस पहाड़ की चोटी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, पर आज तक वहां वो कभी नहीं गई, बस दूर से उस चोटी को सिर्फ देखा था। पहाड़ की चोटी से चारों तरफ का गांव दिखाई देता है, देखने में सुना है बहुत सुंदर है, नीचे एक नदी भी बहती है। ठीक है, मैं भी चलूंगी, ऐसे माँ ने कहा। रमेश तुरंत अंदर गया, बीवी के पास आकर कहा, माँ भी आने को तैयार है, ऐसा उसने बीवी से कहा। दूसरे दिन सुबह तीनों घर से निकल पड़े, पहाड़ पर चढ़कर चोटी तक पहुंच गए। ये पहाड़ की चोटी देखने में बहुत अद्भुत था। पहाड़ का एक तरफ नदी की ओर मुड़ता है और नीचे सुंदर सा नदी बह रहा था, पर इसी पहाड़ की चोटी से कई लोग गिरकर उनकी मृत्यु भी हुई है। ज्यादातर लवर्स ही थे। जब भी प्रेमियों को अपने घर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आ जाता तो वो लोग यहीं आ जाते। महीने में एक सुसाइड तो जरूर ही होता है, और थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो सेल्फी लेते हुए वहां से गिर के उनकी मृत्यु हो गई है। पर इस समय उस पहाड़ की चोटी पे उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। तीनों जब चोटी पे घूम रहे थे तो रमेश को एक फोन आया। रमेश ने फोन पे बात की। फोन पे रमेश का मैनेजर था। ऑफिस में कोई अर्जेंट काम की वजह से उसे वहां तुरंत आने को कहा। रमेश ने काफी समझाया कि वो अपने फैमिली के साथ घूमने आया है, पर वो कुछ ना माने, इसलिए रमेश को वहां से तुरंत निकलना था। रमेश अपनी माँ और बीवी के पास पहुंचा। ऑफिस का फोन था, मैनेजर मुझे तुरंत ऑफिस बुला रहा है, कोई अर्जेंट काम है।
मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी जाना है, इसलिए मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो आप दोनों क्या मेरे साथ आओगे अभी, या यहीं रह के घूम फिर कर शाम को वापस जाओगे? रमेश ने पूछा। अरे अभी तो आए हैं यहाँ और इतनी जल्दी तुम कह रहे हो घर चलने को? मैं घूम कर ही आऊंगी। तुम्हें काम जरूरी है तो तुम जाओ, ऐसे गुस्से में मीना ने अपने बेटे से कहा। रमेश मुड़कर गोपिका को देखने लगा। सुनिए, मैं भी यहाँ थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप ऑफिस चले जाइए, ऐसे गोपिका ने कहा। रमेश तुरंत वहां से निकला और ऑफिस की ओर जाने लगा। अब सिर्फ सास और बहू दोनों पहाड़ की चोटी पे अकेले थे। तभी सासू माँ मीना ने कहा, बहुरानी आज तो तुम फंसी, तुम्हें मैं इस पहाड़ की चोटी से ना गिराऊं तो देख लेना। यहाँ से अगर तुम गिरी ना, एक भी हड्डी नहीं मिलेगी तुम्हारी, तुम्हारे जिंदगी का एक बड़ा फुल स्टॉप रखने वाली हूँ। ये ख्याल मीना के मन में चल रहे थे। उसी समय गोपिका के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। सासू माँ, आज देखना, पहाड़ से आपको बॉल की तरह लुढ़क के फेंक नहीं दिया तो अब देखना, आपके जिंदगी का आखिरी दिन होगा ये। यही तो प्लान था मेरा, आपको इस पहाड़ की चोटी पे लाने का। ऐसे सोचते हुए गोपिका बोली, सासू माँ, यहाँ पर तो हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? ऐसा गोपिका बोली। बहुरानी, मैं क्यों डरने लगी, मैं तो सिंहनी हूँ, मालूम है? तुम्हारे जैसी औरतें ही हर चीज के लिए डरती हैं। हमारे यहाँ तो जंगल के सिंह को भी दौड़ा के भगाते हैं, मीना बोली। ये सुनते ही गोपिका बोली, अच्छा ऐसा क्या? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ऐसा गोपिका सोचने लगी। मीना राह देख रही थी कि कब पहाड़ के कोने में जाके खड़ी हो और वो उसे धक्का दे। गोपिका यहाँ वहाँ घूमती हुई आखिर में पहाड़ के एक कोने में जाके खड़ी हुई। यही एकदम ठीक समय है इसे नीचे गिराने का। ऐसे सोचते हुए मीना दबे पांव धीरे से उसके पीछे जा खड़ी हुई, अपने दोनों हाथ उसके पीठ के पास लेके गई ताकि उसे वो धक्का मार सके। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखना न भूलें।